अब कौन कौन से असुर थे जिनका वध किया था, इस सब की डिटेल आपको दुर्गा सप्तशती में मिल जाएगी। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक पार्ट है। तो पहला असुर था महिषासुर। महिषासुर का मीनिंग हुआ कि जो भैंसे जैसा होगा, तो वो आधा भैंसा और आधा इंसान ऐसे रूप था उसका, और वो अपना रूप भी चेंज कर सकता था। और उसने ब्रह्मा जी की तपस्या कर करके उसने ये वरदान हासिल कर लिया था कि मेरे को कोई ना देव मार सके, ना असुर मार सके, कोई मानव नहीं मार सके, बस स्त्री उसको ही मार सकती थी। तो फिर जब महिषासुर को ये वरदान मिला तो उसने स्वर्ग पे अटैक कर दिया, सारे देवता जितने थे, इंद्र थे, सबको हरा दिया, और खुद वो इंद्र बन गया, वहां पे खुद इंद्र आसन पे बैठ गया। तो सारे देवता फिर उनके पास गए, शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी के, कि क्या इसका सोल्यूशन है। तब सारे देवताओं ने मिलके अपनी अंदर जो शक्ति थी, उस शक्ति से देवी का उत्पन्न किया था। तो फिर उन देवी का उत्पत्ति हुई थी, और फिर उन देवी ने महिषासुर का वध किया था। इस तरह और जो स्टोरीज हैं, दूसरे असुर थे शुम्भ निशुम्भ असुर। शुम्भ निशुम्भ भी बहुत ही ताकतवर असुर थे। उन्होंने भी अपनी शक्तियों से सारे देवताओं को हरा दिया था, और सारे देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था, और खुद राज करने लगे थे। तो शुम्भ निशुम्भ के साथ क्या होता है, तो देवी एक रूप बनाती हैं। तो चंडमुंड उन रूप को, देवी के रूप को देख लेते हैं। तो चंडमुंड फिर शुम्भ निशुम्भ के पास जाते हैं कि हमने पर्वत के पास एक ऐसी देवी देखी है जो रत्न के समान है, और आप सबसे शक्तिशाली हो इस वक्त, तो आपके पास तो वो जरूर होने चाहिए। तो इस तरह वो पहले वो भेजते हैं अपना शुम्भ निशुम्भ कि ठीक है, देवी को कहो कि वो हमारे पास आ जाए, नहीं तो वरना हम उनको जबरदस्ती अपने पास रखेंगे। तो देवी ने कहा था कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा, मैं तो उसी से ही, उसके साथ ही रहूंगी, ऐसे था। तो शुम्भ निशुम्भ ने अपनी सेना भेजी एक एक करके, तो देवी उनको मार दी गई। सबसे पहले शुम्भ निशुम्भ ने धुर्मलोचन, उनका सेनापति था, असुर था, वो भी बहुत शक्तिशाली था, धुर्मलोचन असुर को भेजा, उसको भी देवी ने पूरा मार दिया। और धुर्मलोचन को मारने के लिए चंद्रघंटा रूप का उन्होंने रूप लिया था। धुर्मलोचन के बाद फिर उन्होंने चंडमुंड को भेजा। चंडमुंड भी इसी तरह बहुत शक्तिशाली असुर थे। तो चंडमुंड के साथ ये होता है, और चंडमुंड को मारने के बाद उन रूप को चामुंडा देवी के नाम से ख्याति होती है उनकी। ठीक है, फिर चंडमुंड भी मर जाते हैं। फिर शुम्भ निशुम्भ उसको भेजते हैं, रक्त बीज को। अब रक्त बीज आता है, रक्त बीज के पास ये वरदान था कि वो उसकी एक रक्त से एक और असुर वो पूरा बन जाएगा। तो उसके लिए देवी ने काली रूप लिया, और उसका जो भी रक्त आता था उसको अपने मुंह के अंदर ही समा लेती थी। इस तरह करके रक्त बीज का संहार किया। और फिर लास्ट में जब ये सब मर गए, तब वो फिर आए शुम्भ निशुम्भ आए लास्ट में, तो फिर देवी ने शुम्भ निशुम्भ का वध कर दिया।